हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड या फिर हाइट। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर सपोज करो आप ये अर्थ कंसिडर करो और अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोलते हैं। और इस जी का वैल्यू हमने क्या देखा था बताओ? जी कैपिटल एम जो अर्थ का मास है और ये आर अर्थ का रेडियस है। और इसकी जब वैल्यूज डाले थे तो हमको लगभग 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे होगा। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग इसका वैल्यू है, अगर आप इन सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो तो। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर हम ले गए, ठीक है, तब इसका क्या हाल होगा। अगर सरफेस से इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब हाइट पे लेके जाते हैं, तो हाइट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके जाओगे तो क्या अब भी एक्सेलरेशन सेम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक्चुअली में आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है। अर्थ हम मान के चल रहे थे, देखो मैंने बताया था ये स्फीयर है और स्फीयर का जो मास है हम मान के चल सकते हैं कि वो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से अर्थ का जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो अब देखो बढ़ चुका है ना। तो क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से आपका जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। ये सिंपल है, ये हम जानते हैं। पर ये किस हिसाब से चेंज होता है एग्जैक्टली इसका हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और वही हम लोग इस वीडियो में आज करने वाले हैं। दैट कैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है हाइट के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से। अभी हमको क्लियरली पता है कि वो कम ही होगा, पर कैसे कम होगा उसका क्या इक्वेशन है ये हम लोग देखेंगे। तो मान लो आपका ये जो यहाँ पे हम लोग अर्थ यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका अर्थ है और अर्थ का रेडियस आप लोग को पता है क्या? यह रेडियस है आर। अर्थ का रेडियस आर मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मानेंगे और मान लो इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके चले गए हाइट एच पे। यहाँ से सरफेस से हाइट हम लोग मेजर कर रहे हैं, हाइट एच पे यहाँ पे आप कहीं लेके चले गए तो इस हाइट एच पे हम लोग इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच मान लेंगे। ठीक है, जी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है। जी का वैल्यू जो है वो क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। एट हाइट एच अर्थ सरफेस के ऊपर, बताओ क्या हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, तो जी एम एम अपॉन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेना है, तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम देखोगे तो आर प्लस एच हो जाएगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि फोर्स क्या होता है बताओ। फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है। नाउ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने जी एच मान रखा है। तो m इंटू जी एच विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और आपका जी एच का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप h बढ़ाते जाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5 और 2/7 में कौन सा बड़ा है बताओ? 2/5 जो है बड़ा नंबर है और 2/7 छोटा नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाएगा उतना हम डिवाइड करते जा रहे हैं ना। जैसे 2 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नंबर अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 2/7 जो है वो छोटा नंबर है 2/5 से।
तो डिनोमिनेटर बढ़ते जाएगा तो आपका ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे आप h बढ़ाते जाओगे आपका gh का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे g का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं तुमको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को वेट बोलते हैं। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, देखो मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा? जी चेंज होगा। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, उस हिसाब से आपका वेट भी कम होता जाएगा। तो वेट हाइट पे जाने से कम होता है। राइट, क्लियर है? समझ में आ रहा? ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इन दो इक्वेशन को ना, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, काम करो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इफ यू डू डिवाइड 2 by 1 तो क्या आ जाएगा? GH अपॉन G इज इक्वल टू, GH का वैल्यू क्या है? GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G का वैल्यू क्या है? GM अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ सी GM यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा GH अपॉन G का वैल्यू क्या होगा बताओ? GH अपॉन G विल बी इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। सो GH विल बी इक्वल टू G R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये किसी भी हाइट के लिए वैलिड है, किसी भी हाइट के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। बस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो G है ये सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे G का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है, इसके टर्म्स में आपको GH मिल रहा है। तो GH इज इक्वल टू G R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही दिख रहा है आपको, H बढ़ाते जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन देखो क्या है, एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो सब ठीक है, ये किसी भी हाइट के लिए इक्वेशन वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब एक काम करो, इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस लाता हूँ। GH इज इक्वल टू G, यहाँ पे देखो R स्क्वायर है ऊपर और नीचे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब एक काम करो, अंदर ही अंदर आप R से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R से डिवाइड करो। तो दोनों को R से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस H बाय R आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को R से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस H बाय R आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। देन इट विल बी इक्वल टू G 1 अपॉन 1 प्लस H बाय 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस H बाय R का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर GH। ओके, राइट, समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो देखो, डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर में ऊपर लेकर जाते हो तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका GH इज इक्वल टू G क्या आ जाएगा बताओ? आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक है, 1 प्लस H बाय R रेज टू -2, क्योंकि यहाँ पे जब आपका नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया तो साइन चेंज हो गया। ये इक्वेशन देखो फिलहाल। यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बाद में पढ़ोगे। उस बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से या बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर सपोज करो मैं ऐसा कोई इक्वेशन लिखता हूं, सॉरी एक सेकेंड ना, यस दिस इज इक्वेशन 3। अगर मैं ऐसा कोई इक्वेशन लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू n, एंड इफ x इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन n, तो आप 1 प्लस एक्स रेज टू n को सीधा सीधा 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हो। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है तो। देखो x जो है वो 1 से अगर काफी छोटा है तो ऐसे में 1 प्लस एक्स रेज टू n जो है वो 1 प्लस n इंटू एक्स आ जाता है। एक्चुअली में यहाँ पे और भी कई सारे टर्म्स आते हैं, जिसमें किसी में एक्स स्क्वायर होता है, किसी में एक्स क्यूब होता है, किसी टर्म में एक्स रेज टू 4 होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे देखो क्या है, उन सारे टर्म्स को हम लोग हटा देते हैं।
क्यों हटा देते हैं? क्योंकि x अपने आप में बहुत छोटा है, देख रहे हो, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। अगर ऐसे केस है तो मान लो x का वैल्यू अगर मैं 0.01 लेता हूं, तो मुझे बताओ x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.0001 हो जाएगा, राइट? और x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.000001 होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे नंबर काफी छोटा होता चला जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये वाला टर्म जो है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये काफी छोटा हो जाता है। तो सिर्फ एक्स वाला टर्म रहने देते हैं, इस पूरे एक्सपेंशन में सिर्फ एक्स वाला टर्म रहने देते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये बहुत ही छोटा हो जाता है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे देखो क्या आता है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स। आगे के टर्म्स को आप हटा दो, हायर पावर्स जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। कंडीशन क्या है? एक्स शुड बी फार वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। नाउ ये अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट में देखो 1 प्लस एच बाय आर, इसको इक्वेशन 4 डाल देते हैं हम लोग, ओके। 1 प्लस एच बाय आर, यहाँ पे अगर हम ये अजम्पशन लें कि एच बाय आर या फिर एच जो है वो बहुत ही छोटा होता है आर से, if h is very very smaller than r, तो इसका मतलब क्या बनेगा? that h by r is very very smaller than 1, है ना? अगर h बहुत छोटा है r से, h बहुत छोटा है r से का मतलब क्या है कि आप अर्थ से बहुत ऊपर नहीं गए हो, ठीक है, अर्थ के काफी नजदीक ही हो। अर्थ मतलब रेडियस के कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में जो आप हाइट पे लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा है, h is very very smaller than r, तो h बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। तो अगर ऊपर का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2, क्या लिखोगे बताओ? देखो x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू एन, एक्स के साथ n मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस एन एक्स। वैसे ही h बाय आर यहाँ पे दिख रहा है, h बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, तो इससे क्या होगा? आपका ये जो n है, ये n की जगह पे यहाँ पे -2 है, ये इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 माइनस 2h बाय आर हो जाएगा। तो 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2, 1 माइनस 2h बाय आर है, इसको उठा के इक्वेशन 4 में डाल दो। तो ये वाला इक्वेशन 4 जो है ना, 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2h बाय आर। सो देयरफॉर यहाँ पे पुट दिस इन इक्वेशन 4, इसको उठा के इक्वेशन 4 में डाल दो, ये वाला वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा बताओ? जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। पर ध्यान रहे कि ये वाला इक्वेशन जब आप यूज कर रहे हो, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर, ये तभी यूज कर सकते हो जब h जो है वो r से काफी छोटा है। इनफैक्ट आप ये मान के चलो कि h ये वैलिड तभी है, वैलिड ओनली अप टू, कब तक वैलिड होगा ये? वैलिड ओनली अप टू h इज 5% ऑफ r। मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये तब तक आप वैलिड होगा, काफी छोटा है ना वैल्यू, जब तक h का वैल्यू जो है वो r का रेडियस का 5% हो। अब देखो अर्थ का जो रेडियस होता है उस रेडियस का वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है। इसको अगर आप मीटर में लिखोगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होगा। इसका 5% निकालो, 5% निकालो, अगर उतना हाइट है तो उससे कम हाइट और उतने तक आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है, 5% ऑफ आर। उससे ज़्यादा अगर हाइट रहा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े हाइट के लिए आपका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तब आपको जनरल इक्वेशन 3 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन 3 मैंने बताया था ये किसी भी हाइट के लिए वैलिड है, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आपका हाइट रेडियस के 5% तक है, ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हाइट जो है वो r से काफी छोटा है, तब आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन लगाया है, h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r और h बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1। इनफैक्ट आप 5% निकालोगे तो लगभग आपका जो हाइट है ना वो 320 किलोमीटर तक आ जाएगा। मतलब ये आप सिंपल सा समझ लो कि अगर आपका हाइट ये जो h है वो 320 किलोमीटर या फिर उससे कम है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। 320 किलोमीटर से ज्यादा हाइट दिया हुआ है
तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, सो ये था आपका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो यहां से क्लियर होता है, यहां पे देखो कि h बढ़ेगा तो g का वैल्यू कम हो जाएगा। यहां पे देखो एक्चुअली न्यूमरेटर में ही है लेकिन ये माइनस हो रहा है, तो जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा माइनस होता जाएगा, तो आपका g का वैल्यू कम होता जाएगा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, h बढ़ाओगे तो g का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अर्थ से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फोर्स कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू कम होता जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।